दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम 12 अप्रैल 2022 की जो तीसरी शिफ्ट हुई थी उसका रीजनिंग का पोर्शन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मोस्टली जो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और सीरीज इस तरीके के नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक्स वाले। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का जो पास है वह नहीं है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये कोड लगा देने पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, वाई से डब्लू और डब्लू से यू कितना माइनस हो रहा है? -2 -2। तो आगे भी -2 होगा, तो डब्लू यू से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यू से -2 करने पर 19 आएगा, मतलब टी, सॉरी एस आएगा 19 पर। तो एस कौन कौन से ऑप्शन में है? पहले में और तीसरे में। आगे देखिए, टी दोनों में समान है और एम और एन का दोनों में डिफरेंस है, तो हम तीसरा चेक करेंगे। तो टी से आर -2 हो रहा है और आर से पी -2 हो रहा है, तो पी से -2 करेंगे तो एन आएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, 61 से 70 कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 70 से जो 95 है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 25 का। 95 से इसके बीच में एक डिफरेंस आएगा और जो क्वेश्चन मार्क है, और 225 के बीच में एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, और जो 225 है और 346 है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो ये देखिए, 25 दूना 50, यानी 25 में से 4 घटा लीजिए, 121 का डिफरेंस है। तो यानी कि देखिए, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो बीच में किस किस के स्क्वायर आने चाहिए? तो 7 का स्क्वायर आने चाहिए और 9 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि विषम संख्याएं चल रही है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, तो यहाँ पर 95 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? तो ये आ जाएगा अपने पास 144। तो 144 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं, वैसे एग्जाम में आपको ये करना नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो 144 में से 9 का स्क्वायर 81 जोड़िए तो आपके पास 225 आना चाहिए। तो देखिए, 144 में से मैं 81 जोड़ूँ तो अपने पास 225 आ जाता है, यानी कि अपना आंसर राइट है। आगे देखिए, यहाँ पर 68 को 321 से संबंधित है, तो 525 कितने से संबंधित होगा? मैं 321 और 68 के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ, कितना आता है? तो मेरे पास आ जाता है 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा 5 और 253 का डिफरेंस आता है। 525 में से मैं 253 जोड़ता हूँ, कितना आता है मेरे पास? तो ये हो गया 8 7 7 778 आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सेफ वैक्सीन को क्या लिखा जाएगा? मैं सेफ और वैक्सीन ढूंढूंगा, तो इसमें वैक्सीन दे रखा है, तो 892 में से एक वैक्सीन का कोड होगा और वैक्सीन इसमें भी है, तो इन दोनों में से मैं जो कॉमन होगा उसको निकाल लूँगा। तो इसमें से 2 कॉमन है, तो 2 वैक्सीन का कोड हो गया। ठीक है, आप वैक्सीन की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाला पोर्शन आता है, इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में पूछा जा सकता है, VACCINE। ठीक है, अब आगे देखिए, वैक्सीन का कोड हमें पता लग गया। अब देखिए, इसमें 2 नहीं है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब हम सेब का देखेंगे, तो सेब को इसमें 593 लिखा गया है। ठीक है, तो 593 में से कौन सा सही होगा? तो देखिए, 9 इसमें नहीं है, 593 में से इसमें कोई सही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन अपना वैसे भी गलत हो गया। इन दोनों में से अपने ऑप्शन आएंगे, तो देखिए इसमें से किसको एलिमिनेट करें? तो इनमें से कौन सी, जो 3 और 5 में से कौन सी संख्या दूसरे में है? तो देखिए, इधर 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में अक्सर कौन से सेम है? तो देखिए, इसमें जो अस है उसका दोनों में सेम है, यानी कि अस का जो कोड है वो 3 है, यानी कि 3 वाला अपना गलत हो जाएगा, तो अपना कौन सा बचेगा? 2 5 वाला। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह जो वर्ड आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं L से P देखूँ कितना हो रहा है, तो L से P करने पर +4 हो रहा है। P से K देखिए तो अपोजिट हो रहा है, फिर K से O देखिए +4 हो रहा है, और O से L देखिए अपोजिट हो रहा है। तो L से आगे क्या करूँ? तो +4 करूँगा, क्योंकि अपोजिट के बाद +4 होता है। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 पर क्या आता है? P। कौन कौन से ऑप्शन में? पहले में और चौथे में।
दो ऑप्शन गलत हो गए मेरे पास। अगला देखो, जी से जे +3, जे से एम +3, एम से पी +3, पी से एस +3। तो एस से +3 करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वी आएगा, जो कि केवल पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो ड्यूरेबल्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो फिजिबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, डी को मैं कैसे, डी के आसपास कौन सा वर्ड है, तो बी है, तो मैं -2 करके देखता हूँ। यू से भी -2 हो रहा है क्या, -2 हो रहा है। आर से -2 करूँ तो वी नहीं आता है, और ए से -2 करूँ तो भी वी नहीं आता है, यानी +1 करने पर, और ये आता है +4 करने पर, यानी कि अपना इस तरीके से सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो मैं इसको इस प्रकार आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको किस प्रकार से लिखा गया है, BSVETFMC। तो यहाँ पर देखिए, डी के आसपास कौन सा, ये है, +1 हो रहा है। यू से देखिए, तो यू से ये वी हो रहा है +1, ठीक है। आर से एस +1 हो रहा है, और ई से जो बी है, DURA है यहाँ पर, तो ए से बी हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, इधर भी +1 चल रहा है, इधर आप करके देखेंगे तो ठीक है। तो आपको ये 4 4 के जोड़े में इनको अपोजिट डायरेक्शन से शुरू करना है +1 करते हुए। तो देखिए, इसको हम 4 4 के इसमें बांट लेते हैं। तो एस को हम +1 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास टी, ए को +1 करेंगे तो बी, और ई को +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ को +1 करेंगे तो जी आ जाएगा। तो पहले पोर्शन में तो ये होगा अपना, कौन कौन से ऑप्शन में है ये, तो देखिए पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में नहीं है, और चौथे ऑप्शन में भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा में सम्मुख है। आपको पता होगा कि सूर्य कौन सी दिशा में होता है, तो पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। अब इसकी जो परछाई होगी, कोई भी इस तरीके से खड़ा होगा तो उसकी परछाई बाईं इधर की साइड पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है, तो जो ये छाया पड़ रही है अयान की, ये जो है चित्रासी के बाईं ओर है, यानी कि चित्रासी का मुंह इस साइड होगा। तो इस साइड होने पर उसके जो छाया होगी वो इस साइड, जो बाईं साइड होगी वो इस साइड होगी। तो यानी कि चित्रासी तो इस साइड मुंह करके बैठी है, और अयान जो है वो इस साइड मुंह करके बैठा है। तो इस साइड कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश कीजिए कम टाइम में। इसमें पहले भाग दे के देखिएगा, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर वो अप्लाई कर हो रहा है तो वह अप्लाई करिए। अब देखिए, जो भाग है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में है, अगर वो पूरा जा रहा है तो उस ऑप्शन को आपको पहले पिक करना है। देखिए, इसमें 126 में 14 का भाग जा रहा है, इसमें करेंगे। लेकिन अगर आपका संतुष्ट ना हो, फिर आपको अगले में बढ़ना है, फिर 520 में से 30 का भाग देना है। तो 520 में 30 का भाग नहीं जाता है, तो इसको आप वैसे छोड़ देंगे, फिर इसमें दे के देखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, अविनाश ने एक परीक्षा में 78% अंक और कपिल ने उसी परीक्षा में 64% अंक प्राप्त किए। कपिल और अविनाश द्वारा प्राप्त अंकों का योग 923 है, तो कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो देखिए, जो कपिल और जो ये है अवनीश अवनीश इन दोनों के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 78% प्लस 64% कितने हो गए, 6 दूनी 12, 13 14 142%। 200% में से 142% कितने हैं, 923। तो अपने को ज्ञात कितना करना है, तो अपने को कपिल द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करने हैं। तो कपिल द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 64%, तो 64 निकालेंगे हम। तो इसको काट दो आप, तो 71 आ गया, इधर काटेंगे तो 32 आ गया, 71 से काटे तो ये 71, 81, 91, यानी कि ये आ गया 213। 213 को भाग दीजिए, 7 चौक 8, 7 तिया 21, तो 13 बार भाग चला गया। 32 को 13 से गुणा कर दीजिए, तो 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 13 39, 40, 41, तो 416 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यानी कि खुद मन में कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, तो इस तरीके की क्वेश्चन आप कर लेते हैं, आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
आगे देखिए तो पी के आर आई और इसमें हमें असंगत छांटना है। तो देखिए पी और के अपने को अपोजिट दिख रहे हैं और आर और आई भी अपने को अपोजिट दिख रहे हैं। एस और एच अपोजिट हैं और एल और ओ भी अपोजिट हैं। डब्लू और जो ई हैं, डब्लू और ई अपोजिट हैं और के और पी हैं जो के और पी भी अपोजिट हैं। तो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। डब्लू और ई अपोजिट नहीं है, के और पी तो अपोजिट है और एफ यू और बी वाई दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा क्योंकि इसमें डब्लू और ई अपोजिट नहीं है। यहाँ पर डब्लू और डी हो सकता था या वी और ई हो सकता था। अगर ये दोनों होते तो ये सही होता, लेकिन ये यानी कि असंगत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना राइट आंसर। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क का है उस जगह कौन सा नंबर आएगा। तो पहला देखिए, पहला है यहाँ पर 24, 6, 12, 12। तो अपने को देखिए 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 144 और 12 को 12 से करें तो कितना आता है 144। यानी कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसी तरीके से अगले का करके देखिए तो 36 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 54 से 108 आता है और 36 को इससे मल्टीप्लाई करने पर भी 108 आता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर 576 आता है और इसमें हम 32 का भाग दे देंगे तो जो 24 है उसमें जो नंबर आएगा वो ज्ञात हो जाएगा अपने को। यानी कि 32 को आपको ऐसी मल्टीप्लाई संख्या से गुणा करने पड़ेगा जो 576 से आती हो। तो वो जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या वो कौन सी होगी, तो इसमें 576 में 32 का भाग देने पर अपने पास 18 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखिए तो यहाँ पर हमें जो राइट आंसर है वो बताना है। तो देखिए कौन से जो क्वेश्चन मार्क है उनको आप यानी पुट करके देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पुट करने से ही होते हैं, लेकिन आप भाग वाली संख्या को, भाग वाली जो चिन्ह है उसको ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर उसका पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, अब यहाँ पर 98 में 14 का पूरा भाग जा रहा है, तो इस तरीके से ऐसी भाग ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर उसका पूरा भाग जा रहा हो। आगे देखिए तो जे क्यू यानी कि जे और क्यू अपोजिट है। ठीक है, एल और पी, तो एल और पी अपोजिट नहीं है, तो कितना प्लस है, तो यहाँ पर देखिए तो 12 + 4 है और टी और जी तो ये भी अपोजिट है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा। तो एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट एच होता है। ठीक है, और जी का मैं +4 करूँ तो जी का +4 करने पर के आता है और बी का अपोजिट होता है वाई आता है, तो एच के वाई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पर जो है इस तरह क्वेश्चन 1 सेकंड में करने का क्वेश्चन है। यहाँ पर साल्ट को 16 लिखा गया है और पिकल को 36 लिखा गया है, तो परसेवरेंस को कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 16 देखिए 4 का स्क्वायर है और 36 देखिए 6 का स्क्वायर है, तो इसमें 6 वर्ड हैं तो 6 का स्क्वायर कर दिया, इसमें 4 वर्ड हैं तो 4 का स्क्वायर कर दिया। तो इसमें कितने वर्ड हैं, तो देखो इसको गिनोगे उतना सा टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसमें 12 वर्ड हैं तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144। आगे देखिए तो यहाँ पर ये जो सीरीज दी गई है इसमें क्वेश्चन मार्क वाली जगह संख्या जो आएगी वो ज्ञात करनी है। तो डिफरेंस चेक करिए दोनों के बीच में का, तो कितना आएगा, तो 12 + 52, 12 + 52 कितना आ गया 64 हो गया। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 64 हो गया। 288 और 252 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये हो गया यानी कि 48, 48 में से 12 घटाएंगे तो 48, 46, 36, 36 डिफरेंस आ गया। और 252 और 36 के बीच में घटाएं तो ये आ गया अपने पास 16। तो देखिए 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे किसका स्क्वायर आना चाहिए 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 में इसमें माइनस करूं तो मेरे पास आ जाता है 2 का 32, 232 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो यह थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने अभी टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है मॉक टेस्ट के लिए तो आप ये कोड लगा सकते हैं 3YGL61। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा क्वेश्चन में, सॉरी जो आप जो पास लेंगे उसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।